अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीइंग इन फॉर टीचर पे वेलकम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मुझसे बार बार पूछा कि मैम हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं ऑटम यानी कि ख़िज़ान 2021 के हमारे एग्ज़ाम्स कब होंगे, हमारी डेट शीट कब आएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, किस मंथ में आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी होती है, किस मंथ में आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, प्लस किस मंथ में आप लोगों ने अपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन भेजना होता है। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी का प्रोसेस बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा डिफरेंट है। बाकी बोर्ड्स यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपके फाइनल एग्जाम्स होने के बाद आपने अगले सेमेस्टर का एडमिशन भेजना होता है, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कंटिन्यू सेमेस्टर में कि जैसे कि अभी आपका ये सेमेस्टर कंटिन्यू है और आपके अगले सेमेस्टर के जो एडमिशन है वो अगले मंथ में इनके मार्च में ओपन हो जाएंगे। तो आप लोगों ने अपना एडमिशन मार्च में अगले सेमेस्टर का भी भेज देना है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्रोसेस इसी तरह से चलता है। अगर अगले मंथ में आप लोग अपना एडमिशन नहीं भेजते एज अ कंटिन्यू स्टूडेंट्स तो क्या होगा कि आपका सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा और फिर आपको उससे अगले सेमेस्टर में अपना एडमिशन भेजना होगा, ठीक है। तो परेशान ना हो, इन सब चीज़ों की डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। एक एक चीज़ को मैं आपके लिए बहुत आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। फिर भी इनकेस अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में आपने पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर मुमकिन हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना मत भूलेगा ताकि इस चैनल पर बनने वाली अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी की तरफ से सेमेस्टर कंप्लीट करने की आपके पास गाइडलाइन है। सेमेस्टर बाहर के दाखिले मार्च में होते हैं, जबकि सेमेस्टर ख़िज़ा के दाखिले सितंबर में होते हैं। आप लोगों ने सितंबर अक्टूबर में अपने दाखिले भेजे तो इस टाइम पे आप लोगों ने मार्च में अपने अगले सेमेस्टर के दाखिले भेजने हैं, ठीक है। अगर आप सेमेस्टर बाहर यानी कि मार्च में पहला दाखिला ले रहे हैं तो दूसरा सेमेस्टर ख़िज़ा की दाखिला फ़ीस सितंबर में जमा करवानी होगी। इसी तरह से अगर आप लोगों ने सेमेस्टर ख़िज़ा यानी कि सितंबर अक्टूबर में अपना पहला दाखिला भेजा है तो दूसरे सेमेस्टर की जो सेमेस्टर बाहर की फ़ीस है वो आप लोगों ने मार्च में जमा करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक सेमेस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा 18 क्रेडिट आवर्स में दाखिला लिया जा सकता है। क्रेडिट आवर्स क्या होते हैं कि आप लोगों को 3 क्रेडिट आवर्स 6 क्रेडिट आवर्स के आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि हर सेमेस्टर में आपको अलॉट किए जाते हैं। उनमें से स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट करने होते हैं। आप लोगों ने 18 क्रेडिट आवर्स से ज़्यादा के सब्जेक्ट आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद नीचे बताया गया कि आप लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू एज अ कंटिन्यू स्टूडेंट्स अपनी जो है वो इनरोलमेंट करवानी है। इस पर मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब मार्च में आपके एज अ कंटिन्यू स्टूडेंट आपके एडमिशन्स ओपन होंगे, ठीक है। तो चैनल पे कनेक्टेड रहें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नीचे आपके लिए बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपका सेमेस्टर बाहर है तो आपने इन मंथ्स को फॉलो करना है, सेमेस्टर ख़िज़ा है तो आप लोगों ने इन वाले मंथ्स को फॉलो करना है। हमारे इस टाइम पर सेमेस्टर ख़िज़ा है तो हम इस मंथ को फॉलो करेंगे। दाखिला हमने लिया था सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। आपका दाखिला चला गया और अभी पिछले किसी मंथ में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा। आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ गया होगा जिसमें CMS पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड आपको दिया गया होगा। अगर आपको अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज नहीं आया तो काइंडली रीजनल ऑफिस कॉन्टैक्ट करें, उनको कॉल करें, उनको ईमेल करें, तो उनसे कांटेक्ट करके अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें। रीजनल ऑफिस की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आपके पास मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। उसके बाद मुताले की मुद्दत है, यानी किस टाइम तक आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट करानी है, तो वो दिसंबर से लेकर अप्रैल तक है, ठीक है। इनके अप्रैल के मंथ में आपकी लास्ट असाइनमेंट भी चली जाएगी, अपलोड हो जाएगी। उसके बाद इम्तहानात की डेट आती है, आप लोगों के अप्रैल और मई में इम्तहान होंगे। इनके आप लोगों की जो डेट शीट है वो मार्च में आ जाएगी, मार्च के मिड में या एंड में, और आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो अप्रैल से स्टार्ट होंगे और मई तक जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके दरमियान में कम सम टाइम छुट्टियां भी आ जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है ना उसको अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी करके अपने पेपर देंगे। आपको यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि एग्ज़ाम पॉलिसी में यूनिवर्सिटी ने चेंजेस कर दी हैं। पहले क्या होता था कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में किसी एक पेपर को पास करने के 3 चांसेस होते थे। अब यूनिवर्सिटी ने बाकी बोर्ड्स की तरह अपने किसी भी पेपर को पास करने का एक ही चांस है। अगर अब आप लोग उस पेपर में फेल हो जाते हैं खुदा न खास्ता, तो अगले सेमेस्टर में आप लोगों ने उस फेल सब्जेक्ट का दोबारा से दाखिला भेजना होगा, और फेल सब्जेक्ट की आप लोगों ने असाइनमेंट भी दोबारा जमा करानी होगी और पेपर भी दोबारा देना होगा, ठीक है। पहले पॉलिसी कुछ और थी और अब सेमेस्टर ख़िज़ान 2021 के लिए जो है वो पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर की तैयारी के हवाले से मैंने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको A to Z मैथड बताया कि आप लोग शॉर्ट टाइम में किस तरह से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर्स की अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स गेन करके अपनी अच्छी ग्रेडिंग के साथ अपनी डिग्री पास कर सकते हैं, ठीक है। पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन अगर आपकी डिग्री अच्छे मार्क्स से होगी, आपका A या B ग्रेड होगा, तो वो आपको बाद में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है।
देन स्टूडेंट्स अभी जो आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे अप्रैल या मई में, तब आपको पता है कि रमज़ान भी आ चुका होगा। तो आप लोग जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप लोग पेपर की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर मैं आई सेक्शन में भी दे दूँगी, ताकि आप उसको क्लिक करके ओपन करके देख सकें कि आप लोग पेपर की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं, ताकि जब आप रमज़ान से पहले पहले एटलीस्ट अपने पेपर्स को मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क कर लें, उसकी तैयारी पकड़ लें, ताकि जब आपके रमज़ान आ जाए तो फिर आपसे जस्ट रिवाइज कर सके और जाके अपना पेपर दे और अच्छे मार्क्स गेन कर सके। ठीक है, और आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के मंथ में डिक्लेयर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपके एग्जाम्स के हवाले से, असाइनमेंट डेट्स के हवाले से, प्लस आपके जो है नेक्स्ट सेमेस्टर के एडमिशन भेजने के हवाले से। आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिली होंगी और आपको नॉलेज में भी आपका इजाफा हुआ होगा यूनिवर्सिटी के सिस्टम को लेकर। मेरा जो मकसद होता है वो यही होता है कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दी जाए और यूनिवर्सिटी के सिस्टम से आपको मुतारिफ करवाया जाए, समझाया जाए, ताकि आप लोग परेशान ना हो, पैनिक ना हो और अच्छे तरीके से ऑन टाइम अपनी डिग्री को कंप्लीट करते जाएं। ठीक है, मजीद अच्छी और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।